शांति। हमने राजयोग के द्वारा होने वाली अथाह प्राप्तियों का वर्णन सुना है कि राजयोग एक ऐसा माध्यम है जो परमात्मा द्वारा आत्मा को शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति कराता है। सारा जीवन लोग मेहनत करके यही कुछ तो पाना चाहते हैं, लेकिन सुख के साधन जुटा लेते हैं। मानसिक सुख, संतुष्टता की अनुभूति नहीं होती। अच्छे से अच्छे महल बना लेते हैं, परिवार में आपस में स्वभाव नहीं मिलता, झगड़े होते रहते हैं। अनेक प्रकार के साधनों को इकट्ठा करने के बाद, बहुत धन इकट्ठा करने के बाद, बहुत संपत्तिवान हो जाने के बाद भी संतुष्टता, प्रेम, आंतरिक सुख की अनुभूति में कमी आ जाती है। बीच बीच में अनेक समस्याएं, दुख का, अशांति का, तनाव का, डिप्रेशन का अनुभव कराती है। और जब लोग योग अभ्यास के लिए बैठते हैं, योग की विधि जानकर बैठते हैं, तो मन परमात्मा की ओर न जाकर अनेक भौतिक पदार्थों की ओर, व्यक्तियों की ओर जाने लगता है। मन उधर आकर्षित होता है। वहाँ चाहिए एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता की शक्ति के लिए हमें कुछ नियम पालन करना आवश्यक होता है। पवित्रता को खींचती है, आकर्षित करती है। जितनी हमारे में पवित्रता होगी, उतना हमारा मन परमात्मा की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। हमारी सर्व शक्तियां, हमारे शरीर के अंदर भी जितनी शक्तियां हैं, ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि हमारे विचारों का प्रवाह ऊपर की ओर है और आत्मा यहाँ से परम धाम की ओर जा रही है। क्योंकि आत्मा यहाँ आत्मा की अनुभूति करके और परमात्मा को परम धाम में देखती है और परमात्मा के गुणों को देखती है, तो हमारे शरीर की सर्व शक्तियाँ हमारे मस्तिष्क में केंद्रित हो जाती हैं। इसलिए योगी के चेहरे पर चमक आ जाती है, उनके अंदर शक्तियों का विकास होता है, उनकी बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है, चमत्कारिक हो जाती है। तो हमें ये जानना है कि ऐसी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नियम पालन करना आवश्यक होता है। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करने के लिए दवा तो देता ही है, साथ साथ कुछ परहेज भी बताता है। तो परमात्मा ने भी हमें कुछ परहेज बताए हैं। कहा जीवन में कुछ परहेज करो तो विचारों में सात्विकता रहेगी और विचार इस संसार की ओर, नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर जाएंगे। हमारी सर्व शक्तियां ऊर्ध्वगामी होंगी, ऊपर की ओर जाएंगी और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएगी, एकाग्र चित्त बनाएगी। बुद्धि हमारी विशाल बुद्धि बन जाएगी, निश्चय बुद्धि बन जाएगी, पारस बुद्धि बन जाएगी, ऐसी चमत्कारिक बुद्धि बन जाएगी जिस बुद्धि के द्वारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। योगी के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव, उसे मालूम है कि मेरे सारे कार्य करने वाला मेरा परमात्मा पिता है, वो करता भी है और मेरे से कराता भी है, और जो वो कराता है वही मुझे करना है और वो कर्म श्रेष्ठ है।
वो जो कार्य हम कर रहे हैं उसे प्रैक्टिकल में करने की सामर्थ्य भी हमको उनको याद करने से मिलती है। तो ऐसी पवित्रता हमारे अंदर आ जाए, ऐसे हम वातावरण में रहें ताकि हमारा मन परमात्मा की ओर जाए। इसके लिए सबसे पहला नियम जो परमात्मा ने दिया वो है सात्विक भोजन। कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। जैसा भोजन करेंगे वैसी मनोवृत्ति होगी, और जैसा मन वैसा अन्न भी कहा गया है। मांस मछली खाना ये सब तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन के बारे में तो सब जानते हैं। ये तामसिक भोजन जो देवताओं का भोजन नहीं है। किसी को मार कर खाना, कोई मर जाता है, जानवर मर जाए या मनुष्य मर जाए, वहाँ लोग खाना नहीं पकाते। जब उसका अंतिम संस्कार करके विधि विधान से तब भोजन बनाते और खाते हैं। सोचिए कितने जानवरों को मार कर अपने शरीर में डाल दिया है। ये शरीर कितने जानवरों का कब्रिस्तान बन गया है। ये कैसा स्थान बना लिया है। इसलिए आवश्यक है कि हम अगर शक्तिशाली बनना चाहते हैं, शरीर से अगर बहुत तंदुरुस्त बनना चाहते हैं, तो भी हम देखते हैं कि बहुत से जानवर हैं जिनका आकार में बहुत बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, शाकाहारी हैं। हाथी है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, बड़े बड़े जानवर हैं और शाकाहारी हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन करने से वो भोजन जल्दी पच जाता है और अंदर में सतो गुण बना रहेगा, तामसिक गुण नहीं आएगा। तामसिक गुण की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, झगड़ा करने की प्रवृत्ति, बदले की भावना की आग जब जल जाती है तो मनुष्य के अंदर शांति नहीं रहती। इसके अलावा में ये भी समझना है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा यात्रा कर रहे थे। जहाँ जहाँ गांव मिलता, कोई कुआं मिलता, वहाँ पानी भरते और पी लेते। कहीं कहीं उन्हें ऐसा भी हुआ, कुआं तो मिला लेकिन बाल्टी नहीं मिली, और बाल्टी मिली तो रस्सी नहीं मिली, और प्यासे रह गए। एक स्थान ऐसा आया जहाँ वो बाल्टी भी थी, रस्सी भी थी, और बहुत सुंदर कुएं का स्थान बना हुआ था। वहाँ बैठे, पेड़ों की शीतल छाँव में बैठे, और उन्होंने जल पिया। और जल पीने के बाद उनके मन में एक विचार उठा, क्यों नहीं इस बाल्टी और रस्सी को साथ ले चलें, ताकि आगे की यात्रा में मुझे कठिनाई ना हो। उन्होंने बाल्टी और रस्सी साथ ली और चल दिए। जब आगे चले, कुछ दूर चलने के बाद उनके मन में विचार उठा, मैंने घर छोड़ा, संसार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और आज मैं एक गांव से बाल्टी और रस्सी की चोरी करके चल दिया। ये विचार मेरे मन में क्यों आया? वापिस आए। वापिस आकर उन्होंने पूछा, ये कुआं किसका है? तो पता लगा कि इस गांव में एक डाकू रहते थे। जीवन भर उनका काम था डकैती करना, और जब अंतिम समय में पहुंच गए तो उन्हें लगा कुछ पुण्य कर ले। उन्होंने वो अर्जित धन जो डकैती करके पाया था उसी से कुआं खुदवाया और चल बसे। उनके मन में आया कि ये चोरी किया हुआ धन, उससे ये बना हुआ कुआं, इसका जल पीने से मेरे मन में
चोरी करने का विचार उत्पन्न हुआ और मैं यहाँ से बाल्टी और रस्सी लेकर चल दिया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे विचार, जैसा मन, जैसे विचारधारा होगी, ऐसा भोजन जो व्यक्ति बनाएगा उसका प्रभाव उस भोजन पर आएगा और खाने वाले का मन वैसा ही हो जाएगा जैसा बनाने वाले का मन। इसलिए लोग प्रसाद मांग मांग कर खाते हैं, क्योंकि प्रभु अर्पण हो गया है। वो मेरा नहीं, वो तेरा हो गया, उसमें तुम्हारी शक्ति भर गई और वो हमारे मन को शुद्ध कर देगी। इसलिए लोग प्रसाद मंदिरों में हाथ बढ़ा बढ़ा के मांग मांग कर लेकर और खाकर ही जाएंगे। इसका यही कारण है मन की सात्विकता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन एकाग्र रहे तो हमें सात्विक भोजन भी करना है और परमपिता परमात्मा की याद में रहकर बनाकर बनाया हुआ भोजन प्राप्त करना है। उनको भोग लगाकर उनके अर्पण करके भोजन करना है। ये बात अगर हम याद रखें, ये बात अगर हमारे मन के अंदर रहे तो हमें योग युक्त होने में सहयोग मिलेगा। ये सात्विक भोजन। और दूसरा है सत्संग। सत्संग का अर्थ है आज सारे संसार में कुसंग ज़्यादा है और सत्संग कम है। लोग सारा दिन टीवी के सामने बैठे हैं, अनेक प्रकार के नाच गाना तमाशा पिक्चर क्या क्या देख रहे हैं। ये है बुद्धि का भोजन। बुद्धि के अंदर कैसा मन और बुद्धि भोजन ग्रहण कर रही है, कैसा संग मिल रहा है। जैसा ड्रेस देखते हैं ऐसा ड्रेस पहनने की इच्छा, जैसे उनके भवन देखते हैं ऐसे बड़े भवन में रहने के कल्पना ख्वाब उनके मन में उत्पन्न होते हैं, अथाह इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और वो इच्छाएं भटकाती हैं। तो एक बुद्धि को भोजन मिलता है, सत्संग नहीं कुसंग मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करने वालों के बीच बैठकर, उनके संग बैठकर, उस वातावरण में बैठकर हम परमात्मा को याद करें, ज्ञान का श्रवण करें, मनन करें और उसे धारण करें। यही हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। आज मनुष्य बिगड़ता ही है कुसंग से, और संग का रंग लगता ही है। जैसे संग में रहेंगे उसका रंग तो लगे बिना रह नहीं सकता। और आज सारा दिन मनुष्य संग किसका करता है? जो किसी की निंदा करता है, जो ऐसी बातें करता है, लोगों को उसका संग बहुत प्रिय लगता है। दूसरे का पर चिंतन बहुत पसंद आता है, उसमें बहुत आनंद आता है। इसे कुसंग कहेंगे। संग का बहुत असर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं तू मुझे याद कर, तू मेरा संग कर। गोप गोपियों को दिखाया है, वो सारा दिन कहीं भी थे, कोई भी काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें परमात्मा की याद थी, उसके प्रति आकर्षित थे। तो जैसा संग वैसा रंग लगेगा ही। इसलिए व्यर्थ बात करने वाले, व्यर्थ वार्तालाप करने वालों का संग न करके हमें श्रेष्ठ ज्ञान चर्चा करने वाले, गुणों की धारणा की चर्चा करने वाले, प्रभु से प्रेम करने के भाव जागृत करने वाले ऐसे लोगों के बीच बैठना और उनका संग करना आवश्यक है। एकाग्रता के लिए ये जरूरी है। और तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य। संसार में रहते हुए भी
भगवान कहते हैं बच्चे, ये कलयुग का अंतिम समय है। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो, एक दूसरे का सहयोगी बनो और श्रेष्ठ कर्म में मददगार बनो और पवित्र आचरण करो। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही श्रेष्ठता है। मन, वाणी और कर्म से पवित्र बनो। परमात्मा का आदेश है, बी होली, बी राजयोगी। होली का अर्थ ही है पवित्र। होली का त्योहार आता है तो हम कहते हैं होली बनकर होली मनाओ, पवित्र बनकर पवित्रता का संदेश दो। घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए परमात्मा का बन करके रहो। आप उनका कार्य करने के लिए आए हैं। कमाना, परिवार को खिलाना और अपनी आवश्यकताएं पूरी करना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? पशु पक्षी भी संतान उत्पत्ति करते हैं, उनकी पालना करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य को विवेक है, मनुष्य को बुद्धि है, वो भी यही कर्म करे तो मनुष्य और पशु एक समान हो गए। मानव संसार में आया है श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने। श्रेष्ठ उपलब्धि चाहिए, श्रेष्ठ प्राप्ति चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अपने इच्छाओं को शुद्ध बनाओ, अपनी कामनाओं को पवित्र बनाओ। गीता में भगवान ने कहा है ये काम और क्रोध नरक के द्वार हैं, तुमने विजय प्राप्त करो। भगवान ने कहा है तुम नष्ट मोहा बनो, स्मृति लब्ध बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, स्थिति बनाओ। क्यों कहा है? घर गृहस्थ में रहने वाले, परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए परमात्मा का संदेश है, पवित्र बनो और राजयोगी बनो। ये ऐसी महानता जब जीवन में लाओगे तो आपका परिवार सुखमय संसार होगा, शांतिमय संसार होगा, आनंदमय संसार होगा। इसलिए ये तीन नियम। इसके बाद चौथा नियम है दैवी गुणों की धारणा। ज्ञान का अर्थ ही है जब ज्ञान को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और जब वो हमारे मन, वाणी और कर्म में उतरता है तो ज्ञान गुण बन जाता है। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति वाला व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है। ऐसा अंतर्मुखी मानव जब संसार में कर्म करता है तो उसकी स्थिति शांतमय और सुखमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। तो ये चार पिलर हैं, जैसे कि एक खटिया के चार पाए, एक कुर्सी के चार पाए हैं। एक भी पाया अगर इसका टेढ़ा हो जाए तो मनुष्य उस पर स्थिर बैठ नहीं सकेगा, गिर जाएगा। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा सात्विक भोजन, तीसरा सत्संग। ये नहीं 1 घंटा सत्संग करें और 23 घंटे कुसंग में रहें, नहीं। हमें सदा श्रेष्ठ संग करना है, श्रेष्ठ विचारों का संग, परमात्मा की याद का संग और उसके ज्ञान को धारण करने वाले लोगों का संग। इसलिए ये संग का कार्य परमात्मा करते हैं और कहते हैं दैवी गुणों को धारण करो। अंतर्मुखता, गंभीरता, हर्षित मुखता, सरलता, सहनशीलता,
मधुरता, संतुष्टता, ये जो भी गुण हैं हमें इसी से काम करना है। ज्ञान जब व्यवहार में आता है तो गुणों की धारणा हो जाती है। हमें ज्ञान को भी व्यवहार में लाना है और गुणों को भी व्यवहार में लाना है। ज्ञान को प्रैक्टिकल आचरण में लाने से उसका नाम गुण हो जाता है। और जब गुणों से हम काम करते हैं, गुणों से व्यवहार में आते हैं, सरलता, मधुरता, सहनशीलता, गुणग्राहकता, हर्षित मुखता, तो जब ये प्रैक्टिकल व्यवहार में आ जाता है तो ये शक्ति बन जाता है। पहले शांति का ज्ञान, फिर शांत स्वरूप स्थिति, फिर शांति की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें केवल ज्ञान को बार बार सुनने की बात नहीं है, हमें तो उसे जीवन में लाना है, व्यवहार में लाना है और व्यवहार में श्रेष्ठता में लाना है। इस प्रकार से राजयोग के द्वारा यहाँ चित्र में दिखाया है, ये 4 पिलर दिखाए हैं। ब्रह्मचर्य, दैवी गुण, शुद्ध भोजन, सत्संग। ये राजयोगी इस 4 पिलर वाले आसन पर बैठा है, मन एकाग्र है, आंखें खुली हुई हैं। यहाँ दिखाया है प्रतिदिन सत्संग। ये ब्रह्मचर्य का संकल्प, परिवार में रहते हुए भोजन करते भी मन की तार परमात्मा से जुटी हुई है, और दिव्य गुणों की धारणा। तो ये 4 गुण हमारे जीवन में होंगे तो हम अचल, अडोल और स्थिर रह सकेंगे, सदा प्रसन्न चित्त रह सकेंगे। हमारा मन परमात्मा की ओर एकाग्र रहेगा। हम कहेंगे हमारा मन बुद्धि इधर उधर भटकता नहीं है, भटकाव का कोई कारण ही नहीं होगा। ऐसी एकाग्रता, ऐसी अचल, अडोल और स्थिर अवस्था, एक रस अवस्था बन जाएगी। ऐसा परमात्म प्रेम से, ऐसा परमात्मा के सहयोग से, ऐसी परमात्म शक्ति से। इसलिए आइए राजयोग के अभ्यास द्वारा हम अपने जीवन में ऐसी पवित्रता, सरलता और हर्षित मुक्ता को धारण करें। ओम शांति।